नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक बहुत कंफ्यूजन, डाउट, डिस्कशन जो चल रहा है वो है अटेम्प्ट प्लानिंग को लेकर के कि हम कौन सा अटेम्प्ट दें। बच्चों को रियल सेंस में यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि हमारा रिजल्ट आ गया सीए इंटर का, या वो बच्चे भी जो सीए इंटर फर्स्ट टाइम देंगे, हमें किस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली ये डिसीजन लेने लग गए ना कि भाई मैं ये अटेम्प्ट फेल हो गया, मैं अगला अटेम्प्ट दे देता हूं, तो ये साइकिल चलती रहेगी और इसका एंड नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू आर इन सीए इंटर, मस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन सीए इंटर। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी और डिटेल में मैं आपको बातें बताने। आप एक चीज को समझिए कि आपके पेपर साल में 3 बार हो रहे हैं, जनवरी के अंदर, मई के अंदर और सितंबर के अंदर। ठीक है, अब अगर हम मोटा मोटा देखें तो जैन का रिजल्ट हमारे पास आ जाता है फेब एंड में। ठीक है, फेब एंड में रिजल्ट आ गया। मई का हमारे पास कब आएगा साहब? हमारे पास आ जाएगा मोटा मोटा जून एंड में। और अगर हम बात करें सितंबर का, तो इसका रिजल्ट हमारा कब आ जाता है? इसका हमारे पास आ जाता है अक्टूबर एंड में। अब समझना, यहां से आपके जो पेपर है वो मिड में शुरू होंगे। ठीक है, मिड जैन, या मिड भी नहीं कहूंगा मैं, 10 एक दिन का टाइम रहेगा। ठीक है ना, 12 तारीख से मोटा मोटा भी चल रहा है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो एक बार को मिड मान लेते। ठीक है ना, अब आप समझिए, जैसे अक्टूबर में आपका रिजल्ट आया, अक्टूबर एंड में आपका रिजल्ट आया और नेक्स्ट पेपर जो है सपोज आपके 12 जैन से शुरू होने, तो आपके पास मोटा मोटा इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 70 डेज हैं। 70 डेज का टाइम आपके पास जो है मोटा मोटा है, जिसके अंदर आपको तैयारी का समय मिलता है। क्योंकि जब तक ये वेटिंग पीरियड होता है ना, इसमें बच्चे की पढ़ाई बहुत कम बच्चे कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और इस टेंशन के अंदर जो है बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो यहां पर ये जो 70 दिन है, क्वेश्चन यही है कि ये 70 दिन सफिशिएंट है या नहीं है। एंड बिलीव मी, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी कोई ब्लाइंड अप्रोच नहीं ली जा सकती। पहले हम एक क्लियर कट आंसर दे देते थे, भैया 4 महीने आपके पास है, ऐसे पढ़ाई करो, हर बच्चा पास हो जाएगा। आज आप मेरे से पूछते हैं, चंदन पोद्दार सर, आपको स्ट्रैटेजी किंग कहा जाता है, हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए, 70 दिन क्या सफिशिएंट है? तो मैं सच बात बोलूं, ये 70 दिन सफिशिएंट है या नहीं है, ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर बन चुका है। ये डिपेंड करेगा कि आप कहां खड़े हुए हैं, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, और इसीलिए मैंने बोला इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें। अब 70 डेज है, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। किसी बच्चे ने मई में एग्जाम दिया, जून एंड में उसका रिजल्ट आया, वो अब सितंबर में दोबारा एग्जाम देना चाहता है, उसके पास जो है कितना समय बचा जी? 70 डेज बचे। ठीक है, और मैं कहता हूं खुदा ना खास्ता उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। मैं पॉजिटिव पे भी बात करूंगा, पॉजिटिव पे ये मत समझना कि उसके बारे में आ रहे होगा, दोनों बातें मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर अगर आपके पास 70 दिन है और यहां पर जो आपका रिजल्ट आया वो नेगेटिव आ गया, मतलब आप जो है उस ग्रुप के अंदर फेल हो, तो आप समझो फेल हो गए। 70 दिन आपके पास है, 70 दिन के अंदर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो और टेस्ट कर लो। यही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। भाई फेल हो गए, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी थी, रिवीजन की कमी थी, टेस्ट नहीं दिए थे, ये तो मानोगे ना यार। कोई इसमें आप सेकंड थॉट से नहीं जा सकते। भाई अगर मैं रिजल्ट मेरा 150 से कम आया, मैंने एक ग्रुप दिया था 300 में से, कुछ ना कुछ तो लैग कर रहा था, प्रैक्टिस, रिवीजन या टेस्ट, और मेरे पास अब सिर्फ 70 दिन बचे हैं, और मैं ये सोचूं कि मैं बोथ ग्रुप दे लूंगा। आप समझ रहे हो? हाँ, बोथ ग्रुप वो दे सकता है जो यहां बोथ ग्रुप में फेल हुआ था, उसकी एक बात अलग हो सकती है, वो भी देखना पड़ेगा उसके मार्क्स क्या है। सपोज 600 में से 300 चाहिए थे, 250 प्लस लिया है तो जा सकता है, उससे नीचे है उसको भी कहूंगा एक ही ग्रुप जा। मैं अपनी बातें जो है ना एक जगह लिखता जाता हूँ, समझना मेरी बात को जो मैं लिख रहा हूँ, कि सपोज आपने
बोथ ग्रुप दिए थे, ठीक है, और बोथ ग्रुप में रिजल्ट आ गया पास, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप बन गए सीए फाइनल के, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया फेल। मैं आपसे पूछता हूं आपके मार्क्स क्या हैं भाई साहब, मेरे को ये बताओ। अगर आपके मार्क्स 250 प्लस हैं तो मैं कहूंगा आप बोथ के लिए चले जाओ, ठीक है। अगर इससे लेस है, 250 से आपके लेस मार्क्स हैं, तो मैं आपको कहूंगा भैया आप जो है अभी सिंगल ग्रुप के लिए जाओ, और सिंगल ग्रुप में भी उसके लिए जाओ जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे के साथ 220 नंबर आए, जिसमें कि सपोज उसके 120 नंबर तो थे ग्रुप 1 में और 100 नंबर बने उसके ग्रुप 2 में, तो मैं उसको कहूंगा कि भैया तू 120 जिसमें ग्रुप 1 है थोड़े से ज्यादा है, तो सिर्फ ये ग्रुप 1 दे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ग्रुप 2 की तो अभी सोचियो भी मत। जब आपका ये आप अगले अटेम्प्ट के अंदर आप फेल हुए, आपने 220 आए, 120 ग्रुप 1 अगला अटेम्प्ट दोगे, उसके बाद अटेम्प्ट देते ही बैठने की जरूरत नहीं है, ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दो, तब आप जा करके अपनी अटेम्प्ट प्लानिंग कर पाओगे। आप देने बैठ गए ना बोथ ग्रुप और 250 से नीचे है, मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से एक बच्चा सिर्फ उस चीज को क्रैक कर पाएगा, क्योंकि नई स्कीम के अंदर पेपर की पैटर्न्स भी डिफरेंट है, चीजें भी डिफरेंट, और सबसे बड़ी चीज टाइम प्लानिंग नहीं है। अटेम्प्ट इतने फ्रीक्वेंट है कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। आप होपफुली मेरी बात को समझ पा रहे हैं। वीडियो लंबा जाएगा, उससे मत घबराना, बोर मत होना शुरू हो जाना, क्योंकि ये वीडियो आपका भविष्य तय करेगा। अगर आप नहीं समझेंगे ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका साल, 1.5 साल, 2 साल तो ऐसे ही निकल गया इंटर के अंदर। चाहे नंबर ऑफ पेपर्स पहले से कम हो गए, 8 से 6 हो गए, अब एमसीक्यू हो गया है, 3 बार हो गया है, लेकिन ये चेतावनी बहुत बड़ी पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मिल गई है, जो हर बच्चे को समझनी पड़ेगी। एज ए टीचर हम भी इस चीज को समझ रहे हैं। अब हमने भी, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, सबको लग रहा था बड़ी मजे की बात है, समझिए। तो आपको उम्मीद करता हूं कि गणित समझ में आ रहा है। अब साहब मैंने जो है ये तो समझ में आ गया कि मुझे एक ही ग्रुप देना चाहिए, बट मैं तो बोथ ही ग्रुप देना चाहता हूं, बोथ ग्रुप देना चाहता हूं। तो अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो ना, आप एक ग्रुप देना ही नहीं चाहते, तो पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करो ऐसा क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। फिर भी आप कहते हो कि नहीं साहब मेरे को तो बोथ ही ग्रुप देना है, तो फिर सपोज अगर कोई बच्चा मई में, हाँ जून में उसका रिजल्ट आया, वो फेल हो गया है, तो फॉर बोथ ग्रुप ही देना चाहता है, नंबर बहुत कम है, तो सितंबर ना दे, फिर सीधे वो जनवरी की तरफ मूव करो, तमीज से तरीके से पढ़ाई करें। और एक बात बता दूं, नई स्कीम के अंदर टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है भैया, बहुत ही ज्यादा। मतलब ओल्ड स्कीम में तो फिर बच्चे निकल जाते थे, न्यू स्कीम के अंदर बिना टेस्ट के निकालना, ये तो समझ लो उस बच्चे के सर पे साक्षात मां सरस्वती हाथ रख दे तभी हो सकता है, अदरवाइज बिना टेस्ट के बच्चा ये न्यू स्कीम निकाल ले, ये मैं एकदम स्पष्ट बात बता दूं। तो भैया टेस्ट पे तो बहुत फोकस करो न्यू स्कीम के अंदर, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। पैसा आपका लग रहा है, समय आपका लग रहा है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी हुई है, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन आपकी जुड़ी हुई है, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, उसकी थोड़ी सी इज्जत समझो। समझ रहे हो आप मेरी बात को, उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अब आगे आते हैं। सब सपोज किसी बच्चे ने सितंबर में एग्जाम दिया, अक्टूबर में उसका रिजल्ट आया, और एक ही ग्रुप दिया था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इस चीज को, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये वाला चार्ट तो आपको समझ में आ गया। आपने सितंबर में एग्जाम दिया था, अक्टूबर एंड में आपका रिजल्ट आया, ठीक है ना, और आपने जो है सिर्फ एक ही ग्रुप दिया, सिर्फ एक ही ग्रुप दिया, और उसमें भी जो है बच्चा फेल हो, क्या वो जनवरी अटेम्प्ट दे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर बच्चा सोच सकता है ब्लाइंडली एकदम 101% दे, 101%। यहां पर मैं एक चीज बहुत बड़ी कहना चाहूंगा कि बेटा फेल होने का भी ना क्राइटेरिया होता है, कितनी इज्जत से फेल हुए हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर 100 या उससे कम है तो ये समझ लो आपको कॉन्सेप्ट्स भी दोबारा देखने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट्स आपको रीवॉच करने की जरूरत है, आपको सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चंस को फिर रिवीजन करने की जरूरत है, फिर टेस्ट। आप एक बात बताओ, ये करने के लिए क्या 70 डेज सफिशिएंट है? खुद बताओ। आंसर इज नो। ऐसा बच्चा जिसने सितंबर में एक ग्रुप दिया था, सितंबर में दिया था
मई में दिया था, जन में दिया था, व्हाटएवर, जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और 100 और लेस लाए, तो आपको तो भैया स्क्रैच से दोबारा शुरू करना है। आपकी बहुत भयंकर कमी है, प्रैक्टिस तो आपने बिल्कुल भी नहीं करी, अपने हाथ से तो क्वेश्चन आपने सॉल्व करे नहीं, रिवीजन और टेस्टों में आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। सर आप तो भविष्य हमारा कैसे, पास्ट कैसे बता रहे हो आप? अरे भैया पढ़ा पढ़ा के सारे बाल उड़ा दिए यार, बच्चा किया क्या अपनी जीवन के अंदर, 15 साल दिए हैं, तो हमें पता है ना आप कहाँ खड़े। हाँ, आपने ग्रुप 1 दिया था, आपके 110 से लेकर के 150 149, ठीक है। मैं कहूंगा इस केस के अंदर क्या साहब 70 डेज सफिशिएंट है? तो भाई इसमें भी ना मैं बड़ा कंफ्यूज कैटेगरी का इंसान हो जाता हूं खुद, अगर मैं बात करूं, इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको कहता हूं। तो इसमें मैं कहूंगा कि अगर आपके 101 से 120 है या अबव 120, मैं ऐसे दो इसको लेके चलता, अबव 120 70 डेज सफिशिएंट है? द आंसर इज यस, एकदम सफिशिएंट है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और टेस्ट, आपको कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, रिवीजन में कमी है, टेस्ट में कमी। अगर आपके अबव 120 आए हैं, लेकिन सेकंड ग्रुप की तो आप मत सोचना, ठीक है ना, अनलेस आपने उसका कोर्स ही कंप्लीट कर रखा है एकदम 100%, वो बात अलग हो सकती है। बट मैं फिर भी एडवाइस करूंगा एक एक ग्रुप करके आराम से चलो, ठीक है। देखो मैं ना एक ऐसा बंदा हूं, आप मेरी ओल्ड स्कीम की वीडियोस उठा लो, मैं सिर्फ बोध ग्रुप की पंचायत करता था, लेकिन मैं तब करता था जब मुझे उसमें एक अलग चीज दिखती थी। लेकिन अब आप बोलो न्यू स्कीम में सर आप बोध ग्रुप की पंचायत क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपको फंसाएगा, बार बार फंसाएगा। आराम से चलो, पास हो जाओगे। देखो एग्जाम 70 दिन होते क्या है यार, 2 महीने का समय, फिर एग्जाम आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, पट 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 एग्जाम आ रहे। ठप्पा भी तो आया उस पर, पास का फेल का ही ठप्पा लगता रहेगा क्या जीवन भर? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, समझे मेरी बात, समझ लो मेरी बात ध्यान से। और ये 101 से 120 वाले क्या करें, इनके लिए 70 डेज सफिशिएंट है। आप मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पे मे बी और मे नॉट कैटेगरी का इंसान हो जाता हूँ। यहाँ ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि हाँ आपके लिए 70 डेज सफिशिएंट हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अपने टाइम टेबल को दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ये जो 120 वाले बच्चे हैं ना, इनके कुछ ना कुछ, मैं सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन इनके फ्यू कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स की रिकवरी में उन्हें लगेगा टाइम, उनको उसे स्क्रैच से देखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट तो है। तो वो फ्यू कॉन्सेप्ट्स कितने हैं दैट डिसाइड्स कि 70 डेज सफिशिएंट है या नहीं। तो यहां मैं इन बच्चों को यही कहूंगा कि आप फ्यू कॉन्सेप्ट्स कितने हैं, क्या आप उनको 10 से 15 दिन में कवर अप कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप चले जाइए, 70 डेज सफिशिएंट है। लेकिन उन फ्यू कॉन्सेप्ट को करने में ही अगर 1 महीना लग जाएगा, 30 दिन लग जाएंगे, तो फिर आपके लिए 70 डेज सफिशिएंट नहीं है, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा। देखो इतनी डिटेल एनालिसिस में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए कि बोध ग्रुप दिया है तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सिंगल ग्रुप दिया है आपके क्या मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे आपको जो है चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि एडवाइस आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट रहे, ठीक है। और आप अगले अटेम्प्ट में जो है पास होकर के निकल के आए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, पास लिखा है मार्कशीट के ऊपर, ये मैटर नहीं करता बोध ग्रुप है सिंगल ग्रुप है। क्योंकि पहले ना एक चीज़ होती थी कि आप एक ग्रुप देखने के बाद आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे। अब तो भैया स्टैम्प है, बोध ग्रुप जब तक पास नहीं हो गया आर्टिकलशिप शुरू नहीं हो सकती, तो निकालनी तो पड़ेगी। तो पहले इसीलिए एक ग्रुप, आपने बच्चे जो है वो सोचते थे एक ग्रुप निकाल लें आर्टिकलशिप शुरू कर लें, लेकिन उसमें पंगा ही आता था कि आर्टिकलशिप करते हुए सेकंड ग्रुप बच्चों को निकालते निकालते 2-2.5-3 साल लग जाते। अब बोध ग्रुप क्लियर कर लें, आर्टिकलशिप तब शुरू होगी। तो बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग हमको जो है यहाँ पर लेके चलनी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखो। मैं कहूँगा हर बच्चे के साथ, ये जो इंटर कर रहा है ना, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उसका बहुत ज़्यादा भला होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में। अब यहाँ पे ना तीसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है, ये भी बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों का, कि
हम फेल हो गए तो क्या हम कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैं एक चीज अगेन बताना चाहूंगा, टू ज्वाइन द कोचिंग और नॉट, ये एक बड़ी चीज है। देखिए एक चीज समझिए, अगेन अबव 120, ठीक है ना, अबव 120 है या 101 से लेके 120 तक है, इनकी बात करता हूं मैं पहले। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट, ठीक है ना। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए फ्यू कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट, यही है सब। इनको तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से जरूरत है, साफ कहूं बात। हाँ, इनको टेस्ट सीरीज चाहिए, ये दे शुड गो फॉर द टेस्ट सीरीज। रिवीजन चाहिए, दे शुड गो फॉर द परफेक्ट रिवीजन बुक, जो हमारी एक सिंगल बुक आती है जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स आपके कवर करते हैं। बहुत ही और सस्ती है, बहुत सस्ती है, शायद 300 रुपए के आसपास की बुक है। उसमें आपकी रिवीजन भी है, वीडियोस भी हैं, आप उसके लिए जाइए। प्रैक्टिस के लिए बेंच मार्क बुक हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस, और सिर्फ इसके क्वेश्चन कर लो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इसके क्वेश्चन कर लो परफेक्ट प्रैक्टिस के, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आईसीआई पार्ट्स एग्जाम का आरटीपी पार्टीपी सब कवर अप है, और वीडियो सॉल्यूशन के साथ आती है। मतलब हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी है जब आप लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अटक गए, नहीं समझ में आ रहा, तो उसका वीडियो देख, समझ गए मेरी बात। और सिर्फ इसके क्वेश्चन कर लो, आईसीआई हो जाएगा, आरटीपी हो जाएगा, एमटीपी हो जाएगा, पास्ट एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। हमने मर्चिंग कर रखी है बहुत बड़ी, कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में 10 बार आ रखे हैं उसको हमने एक क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन 8 बार आया, उसको मर्ज किया, उसको क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, क्योंकि पिछले वाला 10 बार आया था तो वो फर्स्ट में रखा, ये 8 बार आया, इसकी रैंकिंग नंबर 2 रखी। इतनी बढ़िया, और सबके वीडियो सॉल्यूशन दे रखे। तो सिर्फ इतना आपको करना है, इसके सारे क्वेश्चन अपने हाथ से कर दें। रिवीजन मटेरियल, रिवीजन बुक जो है, इसको डेली आपने जो है 2 घंटे पढ़ना है। आपकी इतनी बढ़िया रिवीजन होगी ना, आप कहोगे मजा आ गया सर। और टेस्ट आपने कैसे देने? आपको टेस्ट जो है, पहले एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके सारे चैप्टर वाइज दो, और उसके बाद उसके मॉक टेस्ट देना शुरू करो। 15 दिन का टारगेट रखे कि भाई 15 दिन में चैप्टर वाइज खत्म कर दें, और फिर उसके मॉक टेस्ट। फिर अगला सब्जेक्ट उठाओ, उसके चैप्टर वाइज दो, और पुराने वाला जो खत्म हो गया उसके मॉक टेस्ट देना चाह कर दो हफ्ते में एक। 15 दिन में सेकंड सब्जेक्ट भी चैप्टर वाइज खत्म हो गया, तो अब 30 डेज हो गए हैं। 30 डेज में 2 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, और फर्स्ट सब्जेक्ट के तो मॉक टेस्ट भी शुरू हो गए। तो अगले महीने में आपको इन 2 के हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देने, और तीसरे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज देने, समझ गए। और सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाना जिसमें आप सबसे ज्यादा कमजोर हो, ठीक है। वो सब्जेक्टिव इशू है, आप किसमें सबसे पहले आपको उसी को उठाना है। फिर सेकंड नंबर पे मॉडरेट, और थर्ड पे आपको उसको उठाना है जिसमें आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। क्यों स्ट्रांग वाले को इसलिए सबसे एंड में उठाना है, क्योंकि टाइम भी उस समय फिर आपके पास कम बचेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। जो साहब ये वाले हैं प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, वही स्ट्रैटेजी है जो ऊपर बताया था। फ्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारा ओटीटी कोर्स ले सकते हो। ओटीटी कोर्स क्या यार, एकदम फ्री का कोर्स है। इसमें ना आपको A to Z ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और मिनिमम 2 फैकल्टी। मतलब सपोज एडवांस अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स पूरा का पूरा कम से कम 2 टीचर्स ने रिकॉर्ड कर रखा है पूरा। तो एक का नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का देख लो, किसी का नहीं समझ में आएगा। जैसे एडवांस अकाउंट तो 3 टीचरों का है, मेरा भी है, यश सर का भी है, आशीष साबू सर का भी है। लॉ में हमारे 2 टीचर्स हैं, आकांक्षा मैम है, छवि मैम है, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, और एकदम ओटीटी नाम मात्र का है। जैसे अगर मैं बात करूं एज ऑन डेट, भाई जब आप इस को रिकॉर्ड करो तो 3 मंथ्स का जो प्लान है दैट इज ऑफ 1800 ओनली। तो 1800 में सारे कॉन्सेप्ट मिल गए, सारे सब्जेक्ट मिल गए, सारी फैकल्टी मिल गई 1800 रुपये देकर के। तो जो कॉन्सेप्ट वीक हैं वो आप देख लो। ये बच्चे भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आप 120 वाले भाई फ्यू कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, ले सकते हैं इसको। अब साहब अगर बिलो है तो ये हमारा जो 3.0 कोर्स है ना उसके लिए जाएंगे, ठीक है। वो ओटीटी के लिए ना जा, 3.0 कोर्स के लिए जा। अच्छा एक चीज और बता दो, ओटीटी में जो है ना आपको डाउट क्लासेस भी मिलती है। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में फंस गए
ठीक है ना, और आप कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, कुछ टीचर से डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारे टीचर लगभग रोज आके बैठते हैं और वो बैठे रहते हैं जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते। तो आप इसमें लाइव डाउट क्लास होती है, एकदम लाइव, ठीक है। तो लाइव डाउट क्लास इसमें आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आपको सबसे बड़ा OTT में बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। और जो बच्चे बिलो, मैंने बताया बिलो 100 वाले हैं, वो तो भैया आंख बंद करे और सिर्फ जो है वो 3.0 कोर्स के लिए जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 101 से 100 वाले जो हैं, 120 वाले, अगर वो OTT प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट चारों ले ही रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी 3.0 में जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस, इस प्राइस में आपको कंपैरेटिवली वो सस्ता पड़ेगा और ये सारी चीजें कवर अप होंगी। इसके अलावा भी जो है इसमें काफी चीजें होती हैं 3.0 में, जैसे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जो OTT में नहीं होती है। तो 3.0 सस्ता भी पड़ता है, अगर आप इन चारों की कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो उससे 3.0 बहुत सस्ता है, ठीक है। और फीचर्स ज्यादा है, मतलब PP भी है, PR भी है, टेस्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, लाइव रिवीजन एंड डाउट क्लासेस भी हैं, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग क्लासेस है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अवेलेबल सब कुछ है, टेस्ट सीरीज अलग से, रिवीजन अलग से, प्रैक्टिस अलग से, लेकिन उन सबको क्लब करके 3.0 है, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। तो मैंने आपको एक डिटेल स्ट्रैटेजी बता दी, कैसे पढ़ना है, कौन सा अटेम्प्ट देना है, किस तरीके से करना है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप कुछ भी चीज जानना चाहते हैं, हिचकिए मत, हिचकना नहीं। आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट नहीं है, हमारे टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल? देखो भाई, पेड स्टूडेंट्स के लिए तो हम अलग से काउंसलिंग रखते ही हैं, हमारे जो कोर्स होते हैं उसके अंदर काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, 1 to 1 आप टीचर से कनेक्ट होते हैं। लेकिन फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी हमने बहुत अच्छा कर रखा है, यूट्यूब के ऊपर हमारा एक सेशन होता है, सवाल आपके जवाब हमारे, आपने सुना होगा, सवाल आपके जवाब हमारे। तो वहां पर आप जो है हमारे टीचर से जुड़ सकते हैं और उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको दिक्कत आ रही है, और इट विल हेल्प यू अ लॉट कि आपको क्या सही दिशा मिलनी चाहिए। देखिए, पैसे सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऑब्वियसली इट्स अ सोर्स ऑफ बटर एंड ब्रेड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द करियर ऑफ द स्टूडेंट। द करियर फर्स्ट, स्टूडेंट का करियर हमारे हर टीचर के लिए, मेरे लिए, हमारे हर छोटे से छोटे स्टेक होल्डर के लिए जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ, इसी गाइडेंस के साथ इस वीडियो को जो है मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, और प्लीज समझें ताकि आप अपना अगला CA इंटर का अटेम्प्ट निकालो। तो आज इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।